मेरा ये 25 साल का एक्सपीरियंस कहता है 3 प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो मैंने कॉमन देखे हैं बेबरकती के। यानी अब मैंने बरकत को कंडीशन कर दिया है और बेबरकती को जोड़ दिया है 3 चीज़ों के साथ मजीद, जो शुरू में मैंने बोली थी। नंबर 1, रिटेन, ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज़। मुझे ये लगता है तीनों चीज़ें एक चीज़ को पैदा करती हैं, कैफियत को पैदा करती हैं, जिसका नाम है यकीनी हालात, एक इत्मीनान कल्ब। अच्छा, ऐसा मुमकिन है, मिसाल लीजिए यहाँ पर 50-55 लोग अभी भी काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा मुमकिन है कि किसी की सैलरी पैकेज या उसकी जॉब 45,000 की हो। यही इस वक्त छोटी जॉब जो है, चाय बनाना, गार्ड, ये तनख्वाह हो। और ऐसा मुमकिन है किसी की तनख्वाह लाख रुपए। मैं समझाने के लिए सिर्फ कह रहा हूँ, मुमकिन है मुतमईन ज़्यादा 45 वाला हो, लाख वाला ना हो। मैंने बड़ा कॉमन देखा है। अब इस प्रपोर्शन को बदले, मैंने ऐसा भी हुआ है कि कुछ चंद हज़ार ले रहा है और कुछ लाखों में ले रहा है, वो लाखों वाला मुतमईन नहीं है। यानी इससे बड़ी अजियत क्या हो सकती है किसी के पास कि वो कोई काम कर रहा हो और अनसर्टिनिटी की वजह से खाने का जायका ना महसूस होता हो। बंदे फिक्रमंदी ना आपके जायके छीनती है। फिक्रमंदी में इतनी खौफनाक मनफी ताकत है। फिक्रमंदी बजाते खुद 3 चीज़ें पैदा कर देती है। मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कॉमन देखने में। फिक्रमंदी सबसे पहले जो चीज़ ख़राब करती है ना, वो रिलेशनशिप के जायके ख़राब कर देती है। ऐसे बंदे को अपने बच्चे महसूस नहीं होंगे, बीवी महसूस नहीं होगी, अपने रिश्ते महसूस नहीं होंगे, क्योंकि फिक्रमंदी ना वो एहसास जो है ना उसको रगों में से निकाल लेगी। एक मैंने ये बात की है सिर्फ अभी जज्बात की एस्पेक्ट में, मैं इसकी ज़हनी बताता हूँ। फिक्रमंदी आपको इंतशारे ज़हन दे देगी, स्कैटर्ड माइंड, कभी कहीं फंसा, कभी कहीं फंसा। तो वो जो एक कॉन्सेंट्रेशन यकसुई है ना, वो नहीं होगी आपके पास। ऊपर से अल्लाह भला करे सोशल मीडिया और ये रीलें और टिकटॉक आ गए, जहाँ टाइम मिला वो देखने लगा और वो कैटलिस्ट का रोल प्ले किया और स्कैटर्ड माइंड हो। तीसरी चीज़ बड़ी खौफनाक है समझ, इस पे बात ही कोई नहीं कर रहा, कि ये जो फिक्रमंदी है या अनसर्टेनिटी है, ये आपकी फिजिकल हेल्थ को भी डैमेज कर देती है। उसकी मैं 3-4 मिनिमम निशानियाँ बता देता हूँ। एक निशानी है कि आप में टेंडेंसी शुगर होने की ज़्यादा होगी, क्योंकि इम्यून वीक होगा। हार्ट अटैक होने का चांस ज़्यादा होगा, क्योंकि जरासीम की बीमारी नहीं है, एक्चुअली आपकी लाइफस्टाइल के पैकेज में सिर्फ खुराकें नहीं है, ज़हनी हालतें भी हैं। एक मैं बड़े कोड वर्ड में बोलूँगा, आपका वो जो मियाँ बीवी का रिलेशन है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। ये अलामत है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ इंजेक्ट हो गई है जिसने आके आपकी 3 चीज़ों को ख़राब कर दिया। एक, इमोशन वाली साइड को ख़राब किया, तो डी अटैचमेंट फील होने लग पड़ी। यानी आपके घर में होने से फ़र्क नहीं पड़ा, आप घर में हैं या नहीं है, वो जो एक अटैचमेंट है, अच्छा आप पाल भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं, लेकिन वो एक रिलेशनशिप बड़ी मज़े की चीज़ है। ओहो हो। यानी किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि सफ़र में सवारी अहम नहीं होती, रास्ता अहम नहीं होता, मंजिल अहम नहीं होती, हम सफ़र अहम होता है। अच्छा, ये ज़्यादा उनको मज़ा आता है जिनको थोड़ी सी मोहब्बत हुई होती है, कि हाथों में हाथ लिए गाड़ी चल रही है, थकी हुई मेहरान, ठीक है, और जनाब आपने कोई अच्छा सा गाना लगाया हुआ है और एसी सी कोई नहीं, आपने शीशे खोल के, आप मुसाफिर जो है ना, ये आप इंजॉय नहीं कर सकते। रिलेशनशिप गया। दूसरा क्या हुआ जी, आप इंतशारे ज़हन का मतलब ये प्रायोरिटीज़ क्लियर नहीं होंगी, फोकस नहीं होगा, गोल्स या विजन, तो सवाल ही पैदा। इंतशारे ज़हन को और आसान करूँ तो इट्स अ क्लाउडी फीलिंग, इन्हीं सामने दिख ही नहीं रहा। बंदा कह रहा देख तो सही यार, कल क्यों क्या होना, उन्हें दिख ही नहीं रहा। और तीसरा मैंने कहा कि आपके फिजिकल में आपके इम्यून वीक हुए और आपका अज़दवाजी रिश्ता जो एक फिजिकल रिलेशन है, वो आहिस्ता 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 ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये मैं आपको ये किससे बता रहा हूँ सर, ये सैकड़ों काउंसलिंग केसेस के बाद बता रहा हूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं कि असल वो जो टॉपिक था हमारा। 3 मसले मैंने देखे हैं कि बरकत आपकी नौकरी में ख़त्म हो जाती है। यानी आप और आसान करें तो 3 ऐसी चीज़ें जो आपके रिस्क कमाने के ज़रिए में बरकत ख़त्म कर देते हैं। अब इसको आप नौकरी की जगह पे खाली जगह छोड़ देते हैं, हम यहाँ कारोबार रख लेते हैं, फैक्ट्री रख, दुकान रख देते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप रख देते हैं, बिजनेस रख देते हैं, नौकरी कुछ भी रख दें, रेडी रख दें, रेडी लगा के आपको मारे। अगर ये 3 मसले हैं ना, तो बरकत ख़त्म हो जाएगी। यानी आप हैरान होंगे यार, पैसे हैं पूरी नहीं पड़ी, लेकिन पैसे आए पूरी नहीं पड़ी। अच्छा, किसी ने स्पोर्ट कोई अचानक कोई ऐसा सिलसिला बना, पैसे ज़्यादा हो गए, पूरी फिर भी नहीं पड़ी, फिर पता नहीं लगा किधर चले गए। बेबरकती है ना।
इत्मीनान नहीं है, अनसर्टेनिटी है, पता नहीं क्या हो जाएगा, कल पता नहीं क्या है, कभी कभी ख्याल आता नहीं कल क्या है। पहली चीज़ जो मैंने कॉमन देखी है, हर वो बंदा जो जिस जगह से कमा रहा है उस जगह की बदियाँ किसी से कर रहा है, यानी जिसके पास भी शिकायत है, एहतजाज है और गिला है। सर जी आप समझ बिल्कुल ऐसे ही है कि कश्ती में खुद वो सुराख कर रहा है अपने हाथों से ना वो सुराख कर रहा है, अपनी उंगलियों की नाखूनों के जरिए नोच नोच के सुराख कर रहा है कि कश्ती डूब जाए, और कह रहा है देखो जी मेरा कसूर कोई नहीं, कश्ती डूब गई, हालांकि खुद कसूर है। गिला शिकवा शिकायत, अच्छा इसके दो दर्जे हैं जी गिला शिकवा शिकायत के। एक दर्जा है ये कि बंदा किसी को कहे, अच्छा देखें एक है वेंट आउट, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लोग मिक्स कर देते हैं। वेंट आउट है खुदा ना खास्ता आप में कोई मुश्किल में है तो वो फ़ौरन रब्ता करता है, यार मैंने सर से मिलना है, ये एक मुश्किल है मेरी, आसान हो जाएगी, अगर मेरी थोड़ी हेल्प हो जाए ना तो मैं मसले से निकल जाऊँ, मसले को नहीं। ये शिकवा शिकायत नहीं है। शिकवा शिकायत है कि उसको गाहे बगाहे अपनी उस नेगेटिव एनर्जी को जो आपने इकट्ठी की है उसको ट्रांसमिट करना। अब मैं इसकी बहुत डीप कॉन्सेप्ट में नहीं जाऊंगा, असल में होता क्या है, उसकी कंडीशनिंग कैसे होती है। न्यूरो साइंस में कंडीशनिंग होती है कि लॉक हो जाता है बंदा। अच्छा एक गिले और शिकवे की शिकायत की हालत है कि आपके अपने अंदर चलता रहता है, ये उससे भी ज़्यादा खौफनाक है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे गाय जुगाली करती है ना, बकरा ईद पे आपने जुगाली करता है, वो खा भी लेता है थोड़ी देर तक ना, मुंह चलाता रहता है, माइंड भी जुगाली करता है। और माइंड जब जुगाली करता है ना तो उसकी अलामत ये है कि वो अपने साथ ही डायलॉग शुरू हो जाता है। अच्छा कभी कभी होना नॉर्मल है, हम सबके साथ कभी कभी होता है, हमारा माइंड चलता रहता है सोने से पहले किसी टाइम पे, ये रहनी सी कहना चाहिए, इंज कहना चाहिए, गलत हो गया इंज नहीं सी, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर आपका गिला शिकवा शिकायत की तस्वीर चल पड़ी है वैसा समझाने के लिए कह रहा हूँ, कहते किसी का कल्ब जारी हो गया, सुना ना तस्वीर, वो जी जिक्र करते हैं अल्लाह का या हयू या कयूम का, कल्ब जारी हो गया। अब एक लम्हे के लिए सोचिएगा कि किसी का खुदा ना खास्ता अगर कल्ब जारी हुआ है और वो गिला शिकवा और शिकायत पे हो गया, यानी ट्यून्ड उसकी रेडियो की फ्रिक्वेंसी मनफी हो गई, बेबरकती शुरू हो गई। जिस मुसीबत ने नहीं भी आना वो भी चल के ना आ जाएगी। जिस तरह मैं कहता हूं कि तकब्बुर बजाते खुद बला को बुलाने का आसान तरीका है, तकब्बुर बला को बुलाने का सबसे आसान तरीका है। मुसीबत को बुलाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप गिला शिकवा शिकायत को अक्सर अपने अंदर और दूसरों के साथ, ये पहली अलामत है। दूसरी अलामत है एक बीमारी लग जाती है आपको, वो नफ्सियाती बीमारी है, वो बीमारी है सेल्फ पिटी की, खुद तरसी, कि आपको पता ही नहीं है मैं कितना मजलूम हूँ, आपको पता ही नहीं है। मैं देखे ना ये मेरी टीम बैठी हुई है सामा साहब, मैं इनमें से 90% से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, 100% तो नहीं वाकिफ़। अच्छा इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मैं बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हूँ क्योंकि मेरी रोज़ उनके साथ, और उनको मैंने इजाज़त दी अपनी बात भी वो कर सकते हैं, उनका पर्दा भी मैं रखता हूँ, वो मेरा भी रखते हैं। मैं अगर कोई बात मेरे मुंह से निकल जाए अपनी ज़ाती ज़िंदगी में वैसे डिस्कस नहीं करता कोई बात। वो जो 10% है ना, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो एक मुश्किल तरीन ज़िंदगी गुजारे हैं लेकिन उनकी उफ नहीं कभी करते, वो उफ नहीं करते। उफ मीन कि हल्का सा भी उसका गिला नहीं है, उसकी निस्बत मुमकिन है उससे कोई 10 गुना बेहतर ज़िंदगी गुजारा हो, उसका रोना ही नहीं ख़त्म होता, वो सेल्फ पिटी का शिकार है। सेल्फ पिटी अमूमन उसकी रीज़न बचपन है। ये सेल्फ पिटी की बीमारी आपको लग जाती है, आप हबड़े खुद तरसी, हर जगह आपको लगता है यार मैं काबिल तक, इनको अंदाज़ा नहीं है मैं कितना मजलूम हूँ, मैं कितनी एफर्ट कर रहा हूँ उसका रिजल्ट नहीं है। असल में ऐसा नहीं हो रहा, वो आपका एक इल्यूजन खड़ा हुआ है कॉन्सेप्ट का, हकीकत में ऐसा नहीं है, आपको अपने आप पे तरस आता रहेगा। तीसरी जो निशानी है ना मैं आपको बताऊँ, आप असल में जो काम कर रहे हैं ना, ये बड़ा बरीक नुकता बताना, असल में जो वहाँ काम करते हैं उसकी आप इज्जत नहीं कर रहे होते। अपने काम की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने काम को ना इज्जत की निगाह से। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं, मिसाल लीजिए काम करते हैं, कहते हैं काम तो ऐसे तो बड़ा मैं करना सी, तो काम ही निका है। मैं मिसाल देता हूँ, एक बंदा कहता है यार मैं NLE का काम कर रहा हूँ, कहता है मुझे प्रोड्यूसर होना चाहिए था, इनको पता ही नहीं है। एक जगह मैंने करके भी देखा है तो लोगों ने बड़ी तारीफ़ की थी, मैं लेकिन NLE हूँ इस वक्त। यार तुम उस काम की अगर इज्जत नहीं ना कर रहे, अच्छा तुम अगर वाकई प्रोड्यूसर हो बन के दिखा दो, छोड़ो यार रिजाइन करो, बन के दिखा दो। अच्छा बन भी नहीं रहे और उसका इल्ज़ाम आप लगा रहे हो उस इदारे पे, उस सिस्टम पे, इन्होंने रोका हुआ है। ओवरऑल आपको लगता है कि ये असल में इदारा और इन लोगों ने मिलकर मुझे रोका हुआ है, अदरवाइज मैं छत टप के थे 7वें आसमान ते जाके बह के थे सिगरेट ला के कहा और बाबू जी यानी आपको लग ये रहा है। आप देखें ना इस हालत में ईगो की कितनी वर्स्ट फॉर्म बन गई। ईगो इज अ परसेप्शन अबाउट योर ओन सेल्फ विच इज नॉट ट्रू। मैं इसको साइंटिफिक समझाने लगा जो मैंने वादा किया था
सर जी सादा सी जुबान में, ये है लोहे का टुकड़ा और मैंने क्या किया है कि इसको पकड़ के ना एक मकनातीस इस पर रगड़ना शुरू किया। ये हम सब ने बचपन में करके देखो, करते 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 तो थोड़ी देर बाद ना उसके अंदर एक नॉर्थ पोल और एक उसमें साउथ पोल बन जाएगा जी। अब वो जो जिस तरह का मकनातीस ने मकनातीसियत पैदा की है ना, उसी तरह की उसकी फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। ऐसा ही है ना, साइंस में तो हमने यही पढ़ा है। और आसान करता हूं, आप जिसके साथ रह रहे हैं मकनातीस को लोहे के साथ रख दें, कुछ दिन बाद छोड़ें, मकनातीस बना होगा, हालांकि वो लोहा है, बेशक कुछ अरसे के लिए होगा, पक्का पक्का नहीं होगा। इसी तरह जो चीज, अब जरा एक लम्हे के लिए समझिएगा, ये जो वर्ड, ये लोहे का बार मैंने बनाया ना, इसको बार ना कहें आप, इसको मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, इसको माइंड कह लें आप, मैं समझाने के लिए सिर्फ कह रहा हूं। माइंड, ये आपका माइंड है। और वो जो बार बार चीज ऊपर चली है ना, रगड़ी आपने, वो सोच थी। तो जिस सोच को आपने माइंड में बार बार चलाया है ना, उसी की मकनातीसियत आप में पैदा हो जानी है। मैं समझा पाया हूं कि नहीं जी? अब फर्ज करो कि वो मनफी सोच थी। देखो ये भी एक ना इंटेलिजेंस की किस्म है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हार्वर्ड गार्डनर में 8-9 जहानतों में से एक जहानत है, कुछ लोगों में खुद को समझने की सलाहियत ज्यादा होती है, कुछ लोग खुद को समझने, उनकी नेचुरल सलाहियत नहीं होती। खुद को समझने की सलाहियत को इंश्योर करवाना चाहिए माँ और बाप को बचपन में, कि बेटे जरा रिफ्लेक्ट करो, ये क्या किया तुमने, ये बेटे तुम असल में ये नहीं हो, ये तुम्हें गुस्सा आया हुआ था। लेकिन अब ये नेगेटिव एनर्जी वाला बंदा, उस तक अपॉर्चुनिटी आएगी नहीं। इसको और आसान करते हैं, साइंटिफिक समझते हैं प्लीज, देखिएगा। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट्स है, ऐसे ही है ना जी? ये न्यूक्लियस है। आप कहते हैं इधर वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना, इधर भी इलेक्ट्रॉन है, इधर भी इलेक्ट्रॉन है, इधर भी इलेक्ट्रॉन है, तो ये करता ये है, यहां वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी अप होती है तो यहां चला जाता है, फिर यहां चला जाता है या यहां जा, ऐसे ही है ना जी? अगर आपकी एनर्जी ट्यून्ड ही नेगेटिव में, मैं समझाने के लिए सिर्फ कह रहा हूं, और अपॉर्चुनिटी यहां पड़ी हुई है कहीं, सर आप टकरे मार लें इस जगह पे, आपका दिमाग पिट पिट के खप जाए, वो 3 तस्वीरें पढ़े आप दिमाग में, गिला शिकवा शिकायत, ऐ को काम में जड़ा मैंने दिता है। सर दुनिया का हर बंदा छोटा काम करके बड़ा हुआ है। देखें कि बंदा जो है जिसमें ईगो नहीं हो तो अच्छे तरीके से काम करेगा, जिसमें ईगो है वो डंग टपाएगा। हर वो बंदा जो डंग टपा रहा ना, उसमें प्रॉब्लम कहीं ना कहीं होती है। तो अपॉर्चुनिटी ऊपर पड़ी है, तरक्की ऊपर पड़ी है, मैंने नहीं अपॉर्चुनिटी देनी, वो स्टक बंदे ने अपने आप को जंप करना था। हर नौकरी देने वाला कह रहा है कि मुझे बंदा चाहिए, और जिसको नौकरी चाहिए वो कह रहा है जी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है। असल में अपॉर्चुनिटी है माइंडसेट का प्रॉब्लम। वो बंदा जिसकी नौकरी खत्म होगी, कुदरत का निज़ाम है, रिस्क कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह ने रिस्क का वादा किया। देखिए वो रिस्क तो आज भी लंगर में कोई लग के दाता साहब से खा ही रहा है ना, रिस्क नहीं रुकता। उसकी जो बरकतें और जो वुसअतें और नस्लों में जो जा सकता है ना, वो आप रोक देते। वो हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं हकीम तारिक महमूद अफगरी साहब, मेरा बड़ा प्यार है उनसे। उनका जुमला है, वो कहते हैं यार अल्लाह से ना रिस्क इतनी बरकत वाला मांगो नस्लों में चला जाए। मैंने बड़े लोग ऐसे देखे हैं जिनके यकीन करें बड़े बूढ़ों में से किसी का कोई अमल है, वो कहते जी साढ़े पैसे नहीं मुकदा, पैसा रिस्क का मसला ही कोई नहीं है, ऊपर से चली जा रहा है। देखो ऊपर टैंकर इतना बड़ा है, नीचे टूटियां खोली हुई चली जा रहा है। अच्छा कोई कहता जी साड़ी मुक गई है, अब्बे दी मुक गई है, उन बच्चों च लड़ाइयां शुरू हो गई, उन्हें अलामत बरकत कोई नहीं है। कोई ऐसी जरूर गलती है, और वो गलती की गुनाह नहीं होता। असी भी बड़ा जुल्म किया इंडो पाक चंद गुनाह वाली चीज़ों ने, जो वो सोच गुनाह होता है यार। इतना मतलब मालूम भी नहीं याद, तुम्हारी सोच ही नेगेटिव है, और अमाल तुम खड़ा कर लो पहाड़ जितना फायदा कोई नहीं है, बेस ही गलत है। तो ये यहाँ कंक्लूड हो जाती बात। मैं समझा पाया हूँ कि नहीं शायद।